अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, फ़िलहाल मक्कतुल मुकर्रमा की बाबरकत सरज़मीन पर हूँ। हरम शरीफ के सहन में खड़ा हुआ हूँ। ये सफ़ा मरवा के पीछे का हिस्सा है और मैंने आप लोगों से वादा किया था कि देखो, मेरे चैनल के ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, जो मैं जुमा में बयान किया करता था, वो मुकम्मल सीरत आपको मेरी कई सालों की मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि हमारे पूना शहर में ऐसे हमारे बहुत सारे चाहने वाले हैं सीरत से, यानी जो सीरत से मोहब्बत करने वाले हैं, वो ऐसे लोग भी हैं। हमारे एक ज़ुबैर भाई है जो कोंडवा में ही रहते हैं और मैं जब सीरत बयान करता था तो वो अपने काम की मसरूफियात और मशगूलियात के बावजूद जो है पूरे एहतमाम से जुमा में पहुंचते थे। और उन्होंने मुझे बताया कि मुफ्ती साहब, मैंने आपके सीरत के बयान को 200 मरतबा सुना हूं। तो माशाअल्लाह, सीरत के चाहने वाले, सीरत से मोहब्बत करने वाले ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिनके दिलों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी मोहब्बत है। अल्लाह ताला हमारे ज़ुबैर भाई को सेहत कामिला अजीला आमिला अता फ़रमाएँ और इस मोहब्बत का बदल दोनों जहान में अता फ़रमाएँ। तो जैसा कि मैंने वादा किया था, अब रबीउल अव्वल का मुबारक महीना है और इस मुबारक महीने में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी। ऐसे मुबारक मौके पर मैं इस बाबरकत और मुबारक सरज़मीन के ऊपर हूँ, तो इसलिए मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह इस साल जो है मैं आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग, यानी ग्राउंड पे जाकर वो सारी जगहों की ज़ियारत कराऊँगा जो आज तक हम आपको सीरत के बयानों में मिंबर पे बैठकर सुनाते थे। तो चलिए, आज हम पहले मकाम पे पहुँचे हैं और देखिए, अभी आप देखिए मेरे पीछे जो आपको इमारत नज़र आ रही है, ये असल में एक लाइब्रेरी है, एक कुतुब खाना है। और मैं जब 2012 में हज के सफ़र पे यहाँ पे आया था तो ये मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी थी कि मैं उस वक्त में दिन में 2-2, 3-3 जगह पे सल्लल्लाहु अलैहि थी, वो मकान यहीं पर था। आप लोग भी इस घर की इस आज जो है ये यहाँ पे जो कुतुब खाना है, ये जो लाइब्रेरी है, ये जो मकतबा है, आप लोग इसकी ज़ियारत कीजिए। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत वाला मकाम है। इसी जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत हुई थी, मुख्तलिफ़ रिवायतें हैं। बाज़ रिवायतों में 9 रबीउल अव्वल है, बाज़ में 11 रबीउल अव्वल है, बाज़ में 12 रबीउल अव्वल है। और ऐसे ही अंग्रेज़ी जो महीना है 22 अप्रैल सन 571 ईस्वी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत इसी घर के अंदर आपको ये जो नज़र आ रही है मेरे पीछे जो इमारत है, ये जो लाइब्रेरी है, ये जो कुतुब खाना है, ये जो मकतबा है, आज आप लोग इसकी ज़ियारत कीजिए। मैंने कहा था आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग, ग्राउंड पे जाकर मैं बताऊंगा। तो ये वो जगह है और इसके पीछे के पहाड़ आप देखिए। अब देखिए, ये जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, ये पहाड़ है और उसके बाद में ये पहाड़ देखिए आप। अब ये जो पहाड़ आपको नज़र आ रहा है, असल में ये सब इन्होंने तोड़ दिए। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये सब तोड़ दिए इन्होंने। वरना मैं जब 2012 में हज के सफ़र पे आया था तो मैंने ये पहाड़, अब मैं आपको इसकी भी तारीख़ बताता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ख़ानदान वालों का जो बाइकॉट किया गया था, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो ख़ानदान थे, शाबे अबी तालिब, जिसे तारीख़ की सीरत की किताबों में आपने पढ़े होंगे, ये वही शाबे अबी तालिब है। देख लीजिए आप, इसकी भी ज़ियारत कर लीजिए। देख लीजिए, ये जो पहाड़ है, इसी पहाड़ की वो घाटी है जिस घाटी को शाबे अबी तालिब कहते हैं, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ख़ानदान के लोगों का 3 सालों तक बाइकॉट किया गया था। सीरत की किताबों में वाक़या मिलता है, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मुसलमान नहीं हुए थे भूख की वजह से, यानी रात रात भर जो अल्लाह के नबी के, यानी बनु हाशिम के, ये बनु हाशिम का महल्ला था और बनु हाशिम के जो ख़ानदान के लोग हैं वो यहाँ पे आबाद थे और इसी जगह पे उनका बाइकॉट भी किया गया था। और बाज़ाब्ता ऐसा बाइकॉट था, उसको लिख कर बैतुल्लाह के अंदर जो है चमड़े पे लिख कर उसको लटकाया गया था। 3 सालों तक था।
जिसके अंदर रात रात भर वो बच्चे भूख से बिलखते थे, रोते थे फाक़े की वजह से। और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा रात के वक्त में मैं इसी घाटी के अंदर, देखिए ये जो शाब अबी तालिब का पहाड़ है, इसी घाटी के अंदर मैं रात के वक्त में इस्तिंजा के लिए गए। और जब वो इस्तिंजा कर रहे थे तो उनको ऐसी कुछ आवाज़ आई जिस जगह पे उनकी, जहाँ पे वो इस्तिंजा से फारिग हो रहे थे, तो उन्होंने देखा वहाँ पे एक चमड़ा है। तो उन्होंने उस चमड़े को उठा लिया, फिर उसको पानी से धोया, उसको पाक किया, और पाक करने के बाद में बोले मैंने उस चमड़े को जलाया, और जलाने के बाद उसकी जो राख होती है उस राख को मैंने खाया, और उसे खा के मैंने अपनी जो है भूख दूर की। आप अंदाज़ा लगाइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनके जो अहले बैत थे, ख़ास तौर पे बनु हाशिम, उन लोगों ने कैसी कैसी क़ुरबानियाँ दी है उस वक्त में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग़ की, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाने लगे। तो ये जो वो बाबरकत जगह है, देख लीजिए आप, जहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी, यहीं पे बनु हाशिम का ख़ानदान आबाद था, और यही वो पहाड़ है जिसे शाब अबी तालिब आप लोगों ने किताबों के अंदर पढ़ा होगा। यही वो पहाड़ है। आज इसको इन्होंने तोड़ दिया है, वरना मैं वो घाटी में गुज़रा हूँ जब मैं 2012 में आया था, और उस ज़माने के अंदर ये मोबाइलों वगैरह का इतना सिस्टम नहीं था। तो उस ज़माने में मैं ख़ुद जो है ना वो शाब अबी तालिब की घाटी में जाकर आया हूँ, मैंने उस पहाड़ के ऊपर भी मैं चढ़ा हूँ, और अभी भी है। ऐसा नहीं है कि वो पहाड़ ख़त्म हो गया या वो शाब अबी तालिब की घाटी ख़त्म हो गई। अभी भी आप देख सकते हैं वो घाटी का कुछ हिस्सा अभी भी बाकी है, और ये वो मकान भी बाकी है जहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका ख़ानदान आबाद था, और इसी घर में आपकी विलादत हुई थी। अब मैं आपको दूसरी और जगहें भी बताता हूँ। देखिए अभी ये पीछे के हिस्से में ये जो आपको पूरा हिस्सा नज़र आ रहा है, यहीं पे अबू जहल का भी मकान था। अबू जहल और जो कुरैश के बड़े बड़े सरदार थे, उन लोगों की बस्ती भी यहीं आबाद थी। और यहाँ से जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में तशरीफ़ ले जाते नमाज के लिए, तो आपके रास्ते में यही लोग कांटे बिछा दिया करते थे ताकि आपको रास्ते में जाने में तकलीफ़ हो, क्योंकि ये पूरा पहाड़ी इलाका था। आपको घाटियों से गुज़रते हुए हरम में पहुंचना पड़ता था। यानी आज जो हम ये पूरा जो यहाँ पे जो है हम ये जो पूरा मैदान देख रहे हैं, ये मैदान तो 2012 में भी नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे सारी होटलें थी। 2012 में जब मैं हज के लिए आया था, ये जो पुल आपको नज़र आ रहा है, बस इसके करीब में ही हमारी होटल थी। मुझे याद है अच्छी तरह से, जब अज़ान होती थी मगरिब की, मैं होटल से बाहर अगर निकलूँ तो तकबीर उला के साथ में नमाज़ मिलती थी हरम के अंदर। यानी वो ज़माने में इतनी पाबंदियाँ भी नहीं थी, आप बिल्कुल हरम में जा सकते थे और मताफ़ में आप नमाज़ अदा कर सकते थे। उस वक्त में ऐसे हालात थे, तो हर नमाज़ मताफ़ में ही अदा होती थी, इतने करीब में थी। लेकिन अब ये सब हिस्सा साफ़ हो चुका है। ये पूरी यहाँ की जो सारी बहुत दूर तक उन्होंने सारी होटलें, मतलब ये एरिया में होटलों को रहने ही नहीं दिए। ये पूरा आगे भी पूरा उसको साफ़ करके जो है बस स्टैंड बना दिया गया। तो ये तारीख़ी एतबार से आप याद रखिए, यहाँ पे जो है ये सारी पहाड़ियाँ थी। वो पहाड़ियों के दरमियान से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचना होता था बैतुल्लाह में नमाज के लिए। जब आप बैतुल्लाह के पास पहुँचते थे, इसी रास्ते से गुज़रते थे, तो आपके उसी रास्ते के दरमियान में काटियाँ बिछाई जाती थी और आपको तकलीफ़ पहुँचाई जाती थी। तो चलिए, आज का ये हमारा पहला मकाम है। अब जो बाकी के मकामात हैं, हम आपको जो है इंशाअल्लाह जैसा जैसा हमारा सफ़र होता रहेगा, जहाँ जहाँ पे हम पहुँचेंगे, आपको सारे ऐसे मकामात की हम ज़ियारत कराएंगे इंशाअल्लाह। लेते हैं आप सभी लोगों से इजाज़त मक्कतुल मुकर्रमा की इस बाबरकत सरज़मीन से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।